Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2. PO2 क्या होता है? Partial pressure of oxygen. Reason: every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to tissue under normal physiological condition. तो हमें असर्शन और रीजन गिवन है और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ट्रू है तो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन सिग्मॉइड कर्व के बारे में पता होना चाहिए. सिग्मॉइड कर्व ऑफ O2 के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किसके बीच में प्लॉटेड है और कैसे है. सो नाउ लेट्स सी सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम एक ग्राफ देखते हैं. ये ग्राफ क्या है? एक सिग्मॉइड कर्व. अगर हम इसकी शेप देखिए कैसे, ऐसे जैसी ही शेप है इसकी, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, एस लाइक की शेप है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व कहते हैं. और ये ग्राफ हमारे किस किस के बीच में प्लॉटेड है? ये हमारा प्लॉटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज PO2 और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो हमसे क्वेश्चन के अंदर असर्शन जो हमें, तो असर्शन तो हमें यही गिवन है कि सिग्मॉइड कर्व कब ऑब्टेन होता है? जब हम, अगर हम देखें इसे, असर्शन के अंदर में क्या गिवन है कि सिग्मॉइड कर्व हमें कब ऑब्टेन होता है? जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है. किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है? हमारा हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन के साथ विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो ये स्टेटमेंट कैसी? ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बिल्कुल ऐसा ही है. और अभी हमने ग्राफ के अंदर देखा तो स्टेटमेंट हमारी असर्शन तो ट्रू है. नाउ लेट्स सी रीजन. रीजन के अंदर हमें क्या गिवन है? एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. जो ये ग्राफ है ये अंडर नॉर्मल कंडीशन का ही ग्राफ है. अंडर नॉर्मल कंडीशन. हम अब नॉर्मल कंडीशन की बायोलॉजी के अंदर बहुत कम बात करते हैं. जो ज्यादातर स्टडीज है वो सारी की सारी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ही होती है. तो अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, दिस रेड लाइन, इसके अंदर क्या गिवन है हमें? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 20 से, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम कोई ऐसा पॉइंट दे जहाँ पे करेक्टली परफेक्टली मैच हो रहा है, तो कौन से पॉइंट हम ले सकते हैं? हम यहाँ से ले सकते हैं इससे, दैट इज ये एक पॉइंट यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे परफेक्टली मैच है. और अगर हम कोई और पॉइंट यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं, और भी ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, 80 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है हमारा यहाँ पे. तो जितने भी अगर हम ग्राफ के अंदर देखें, तो जब हम इसे निकालना चाहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड कितना यूज हो रहा है, तो फॉर 100 ml पर 100 ml के लिए कितना ब्लड यूज हो रहा है? ग्राफ को ऑब्जर्व करने से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि 5 ml ऑफ O2 यूज हो रहा है. राइट, ये क्वेश्चन से हमें, अगर हम ग्राफ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा, वो 5 ml ऑफ O2 को क्या कर रहा है कि वो ट्रैवल करवा रहा है, टिश्यू के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा है. मगर ये जो रीजन है हमारा, ये कहीं से कहीं तक भी हमारे सिग्मॉइड कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्या कर रहा है? इसको हम ये थोड़ी बता सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है इस ग्राफ को देख के, ये हम नहीं बता सकते. अगर हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, 5 ml ऑफ O2 को क्या क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसका करेक्ट रीजन क्या होगा? इसका करेक्ट रीजन होगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसका ढंग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो हमारा ये ग्राफ है, दिस ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है हमारा? ये एसोसिएटिव डिसोसिएशन का ग्राफ है. एसोसिएटिव डिसोसिएशन कह सकते हैं हम इसे, कि जैसे जैसे एक अमाउंट, जैसे जैसे एक हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर से एक एक ऑक्सीजन ने बाइंड करना स्टार्ट कर दिया, तो जो नेक्स्ट ऑक्सीजन आएगी उसके लिए बाइंडिंग के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्गली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेगी. इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव डिसोसिएशन. ये है हमारे सिग्मॉइड कर्व को मिलने की करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, हमारा रीजन तो हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा ट्रू है, बट हमारा रीजन क्या है? फॉल्स है. सो फ्रॉम दिस सी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. क्या कह सकते हैं कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो फ्रॉम दिस बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.